नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। जैसा कि आप जानते हैं, कैसे हैं आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, सोमवार का कैसे रखें, मंगलवार का कैसे रखें, बुधवार का कैसे रखें, शनिवार का कैसे रखें, संतोषी माँ का कैसे रखें, अमावस का कैसे रखें, ये तमाम वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में डाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पहले ही दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोशिश करें जो भी व्रत रखें उसका उसी दिन उद्यापन करें। व्रत अगर आप लेकर रख रहे हैं तो मत रखें। अगर व्रत रखकर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं तो मत रखें। व्रत रखकर अगर आप पति से झगड़ा कर रहे हैं तो व्रत मत रखें। किसी भी व्रत के अंदर उस व्रत को रखकर उसकी कथा को पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी व्रत को रखकर उस व्रत का दान करना अनिवार्य है। अगर आप वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर व्रत आधे अधूरे मत कीजिए। व्रत के बारे में ज्यादा जिक्र किसी से मत कीजिए। व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके संकल्प के बारे में सब कुछ मेरी इन वीडियोस में देख लीजिए और देखिए कि इन नियमों को आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आपके लिए इन व्रतों को रखना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। व्रत रखकर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए और घर में कलेश नहीं कराना चाहिए। सोमवार का व्रत रखकर मां की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखकर भाई की पूजा करनी चाहिए। बुधवार का व्रत रखकर बहन की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर माता पिता या गुरु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, अपनी बहन, भाई, जेठानी, देवरानी को खुश रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें शनिवार की, तो अपने घर के नौकरों को, मजदूरों को हमें खुश रखना चाहिए। संडे का व्रत रखकर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहिए। केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, व्रत के साथ रिश्तों को भी समझना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कथा जरूर पढ़नी होगी, सुबह शाम या कभी भी। शुक्रवार के व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे वैभव लक्ष्मी की। वैभव लक्ष्मी के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मां वैभव लक्ष्मी महालक्ष्मी का रूप है। इनके व्रत रखने के कुछ रूल्स होते हैं और कैसे रखें व्रत, कब रखें व्रत, क्या खाएं क्या ना खाएं, कितने व्रत रखें, व्रत में क्या करना है क्या नहीं करना है, व्रत का उद्यापन कैसा करना है, ये तमाम तरह की जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इस वीडियो में, ये तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखेगा। यकीन मानिए, जो इस वीडियो में जय माता दी लिखेगा, मां लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर बसेगी। वैभव लक्ष्मी का व्रत हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, दौलत, गाड़ी, पैसा, बंगला, दौलत, धन, मान, इज्जत, दोस्ती, यारी सब कुछ देता है। सब 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 कुछ देता है। इस व्रत को ज्यादातर महिलाएं रखती हैं। इसे 16 की संख्या में रखा जाता है। इसे शुक्रवार से शुरू किया जाता है। इसे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं और मां लक्ष्मी के सामने सुबह उठकर नहा धोकर गुलाब जल इत्र पानी में डालकर रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी या कपड़े पहनकर, हाथ में रेड पुष्प लेकर, गुलाब जल लेकर और साथ में गंगा जल लेकर, थोड़े हल्दी वाले चावल लेकर, ये संकल्प पैसे लेकर करते हैं 6 रुपए का कि मां वैभव लक्ष्मी मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूं या रखने जा रही हूं। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना और व्रत संपूर्ण करने में रिद्धि सिद्धि गणपति महाराज मेरी मदद करना और चरणों में छोड़ दीजिए। अब आप एक लाल रंग की चौकी लीजिए, उसमें मां लक्ष्मी को बिठाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और साथ में भगवान विष्णु को और गणेश जी को बिठा लीजिए और लाल पुष्प उनको अर्पण कीजिए। उनपे गंगा जल से उनके चरण धुलवाइए और श्री यंत्र को आप जो है दूध, दही, शहद, चीनी से जो है स्नान कराइए। उसके बाद उसे साफ जल से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए, फिर वैभव लक्ष्मी गाय के घी का दिया जलाइए, चमेली के तेल का दिया जलाइए, इत्र उन पर अर्पण करिए। चांदी या सोने के कोई जेवर आपके सामने वो अर्पण करिए, धोकर रखिए, हल्दी लगाइए, खूब अच्छे से 16 श्रृंगार करके मां की पूजा कीजिए और पूरा दिन आप जो है ड्राई फ्रूट खाकर, दूध खाकर, दही खाकर आराम से इस दिन को बिताइए। शाम को आप किसी सुहागन को अपने घर बुलाइए, केवल एक सुहागन को। उसे कहो बहन आज 5 बजे मेरे घर चाय पे आना। उसे कुमकुम लगाओ, उसे चूड़ियां पहनाओ, उसे इत्र लगाओ, उसे परफ्यूम लगाओ, उसे श्रृंगार का सामान, और आर्थिक स्थिति अच्छी है तो चुन्नी, साड़ी, जो सूट आप गिफ्ट में देना चाहती है, चांदी का सिक्का वो दीजिए। उसे अपने हाथ से बनी हुई खीर खिलाइए। शाम के टाइम उसके सामने बैठकर वैभव लक्ष्मी की कहानी सुनाइए उसे और वो खीर वो खाए। उसके जाने के बाद आप स्वयं भी भोजन कीजिए। भोजन बिना लहसुन प्याज के होना चाहिए। भोजन में किसी भी तरह का नमक ऐड ऑन नहीं होना चाहिए। भोजन में केवल आप खीर पूरी खाएं
और प्रभु का नाम गाएं तो बहुत अच्छा है। हाँ, खीर चावल की हो सकती है, खीर मखाने की हो सकती है, खीर साबूदाने की हो सकती है, और उसके बाद अगर आप भोजन करते हैं तो आपको बहुत लाभ देगा, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। इससे आपके जीवन के अंदर मां वैभव लक्ष्मी की अति कृपा होगी। आप इस दिन कनक धारा स्रोत का पाठ करें, इस दिन आप खुद हवन करें, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, क्रिस्टल की माला पहने, एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक दिन बाद भी ब्रह्मचर्य का शुक्रवार वाले दिन पालन करें, किसी की बुराई निंदा ना करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की सबसे बड़ी बात, ये व्रत रखने के बाद आप किसी और के घर का पानी नहीं पी सकते। अगर आप अपनी नंद के घर भी जा रहे हैं तो पानी अपना लेके जाएंगे, अगर मजबूरी में उनके घर का भोजन करना पड़ रहा है तो आप उन्हें पैसे देंगे उस भोजन के, ये बात याद रखिए। अगर आप दूसरे के घर का वैभव लक्ष्मी में व्रत में खाना खाते हैं, दूसरे के घर का पानी पीते हैं, तो उसका लाभ आपको कतई ही नहीं होगा। शाम के टाइम इसकी कहानी पढ़नी चाहिए। वैभव लक्ष्मी की पूजा जो महिलाएं सुबह नहीं कर सकती वो शाम को भी कर सकते हैं, पर मेरी सलाह आपको यह है कि आप सुबह 4 बजे भी ये पूजा करें और शाम को भी ये पूजा करें। घर को सुगंधित बनाएं, शाम को पति देव आए उनसे मांग भरवाएं और अपने पति देव के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। और वैभव लक्ष्मी की व्रत में आप पूरा दिन मुस्कुराते हुए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ लक्ष्मी मां को रोते हुए ना मनाएं, हंसते हुए पॉजिटिव होकर मनाएं, मैनिफेस्ट जरूर करें और उनकी आरती भी जरूर करें। लेकिन वैभव लक्ष्मी मां की आरती करने से एक नियम हमेशा याद रखना कि वैभव लक्ष्मी मां की आरती ना कर कर आपको जय गणेश जय गणेश जय गणेश की ही आरती करनी है, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी की जो आरती करता है, ये तो मैं आपको दिवाली पर भी आरती करने के लिए मना करती हूं, लक्ष्मी मां वापस चली जाती हैं। तो आप उनकी आरती मत कीजिए, उनकी श्रुति गाइए, उनके सामने मंत्र गाइए, उनके सामने आप बैठकर अपनी बातें कहिए कि कितनी सुंदर हो तुम। और इस वैभव लक्ष्मी में हर रोज हर शुक्रवार एक कलश की स्थापना कीजिए, उसमें थोड़े से चावल, पान का पत्ता, सुपारी, चांदी का टुकड़ा, लौंग, इलायची और नारियल ऊपर रखिए लाल कपड़े में, और शाम के टाइम इस जल को पूरे घर में छिड़काव कीजिए, पूरे लोग इस जल को पीजिए और जो जल बचे उसे घर के मनी प्लांट में डाल दीजिए। और हाँ, वैभव लक्ष्मी की पूजा जब भी करते हैं तो उनके सामने आपको कौड़ियां, गोमती चक्र, काली कौड़ी, पीली कौड़ी, सफेद कौड़ी ये जरूर रखनी होती है। इसे अपनी धन और वैभव समझ के मां लक्ष्मी के सामने चांदी की कटोरी में रखा ही रहने दीजिए। हर बार इन कौड़ियों को धोइए, इन पे हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाइए और एक हफ्ता वहीं रखा रहने दीजिए। फिर अगले हफ्ते धोइए, फिर हल्दी कुमकुम और इत्र लगाइए और फिर इन्हें लक्ष्मी मां के सामने ही रखा रहने दीजिए। अब बात आती है इसके उद्यापन की। उद्यापन पे आपको 16 महिलाओं को बुलाना है, उन्हें पुस्तक देनी है, कहानी सुनानी है, खीर खिलानी है, उनके पैरों में हल्दी लगानी है, माथे पे कुमकुम लगाना है, उन्हें चूड़ियां देनी है, श्रृंगार देना है। इतना ना कर सको तो 16 महिलाओं को बुलाकर कम से कम खीर जरूर खिला दो, इससे आपका ये व्रत संपूर्ण होता है। 16 शुक्रवार पूरा होने के बाद 17वें दिन शाम को 4 से 8 के बीच में ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। उन महिलाओं को आप इत्र भी जरूर लगाएंगे, इससे मां वैभव लक्ष्मी की असीम कृपा पर होगी। आप जो चाहेंगे वो मां आपको देगी और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। है ना आसान? अगर वैभव लक्ष्मी के व्रत में मैंने कोई बात आपको छोड़ दी हो, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, वैभव लक्ष्मी की, अष्ट लक्ष्मी की मां की मूर्ति या तस्वीर आती है, उसी की पूजा करनी है। इसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं बताना है। और वैभव लक्ष्मी के व्रत की पूजा करने से पहले अपने पति से भी आज्ञा जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत अगर आप रखते हैं और उसके बाद आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस व्रत का कोई भी मायने नहीं है। कमेंट्स में जय माता दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखिए खास ख्याल।